हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। और आज हम देखने वाले हैं हमारा बेसिक लेक्चर किसके बारे में, हमारा यूनिट 4 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये है केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये है आपकी द्रुमिका यानी कि आपका पार्श्वतंतु जिसे कहा जाता है डेंड्राइट। ये है आपकी कोशिका काय यानी कि आपकी सेल बॉडी। ये है आपका एक्सन, ये है आपका अक्षतंतु, तंत्रिकाक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। जिस प्रकार से CSTM छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जगह है जहाँ के जिसके बाद ट्रेन जाना स्टॉप हो जाती है, उसके आगे पटरी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से एंट्री करेगी वो जाते जाते यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, केवल आपके सेल के अंदर इतनी ही जगह में वो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगी। अदरवाइज़ यहाँ से अगला डेंड्राइट, अगला मसल सेल, अगला कोई दूसरा सेल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और फिर इन्फॉर्मेशन वो पूरे सेल में ट्रेवल करेगी। ओके, तो ये तो हुई हमारे रिवीजन की बात। फिर हमने देखा था इसी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कवर्ड पोर्शन है, देखिए किस प्रकार से होता है। ये होती है आपकी एक्सन। ठीक है, मान लीजिए ये है आपकी सेल बॉडी और यहाँ से शुरू होता है आपका एक्सन का जाना। ठीक है, ये आपका अक्षतंतु जा रहा है, तंत्रिकाक्ष जो है ये इस प्रकार से जाता है और फिर यहाँ पे जाके ये इस प्रकार से बढ़ जाता है। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ बढ़ जाता है। तो ये कहलाएगा आपका, ये है आपका एक्सन। ठीक है, ऐसे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सबके अंदर क्या होता है, इसी प्रकार से एक्सन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस प्रकार से एक हॉट डॉग के रूप में ये आपको दिखते हैं। इस प्रकार के एक शीट दिखती है जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है आपको माइलिन शीथ, है ना। हमने देखा था धवल मज्जा छद। ठीक है, धवल मज्जा छद किसके ऊपर रहता है, ये रहता है आपके एक्सन के ऊपर। ठीक है, तो क्या आप बताइए, क्या ये संपूर्ण एक्सन के ऊपर दिख रहा है आपको? एक्सन आपका यहाँ से लेके और यहाँ जो पॉइंट स्टार्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्सन का हिलॉक। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्सन हिलॉक क्योंकि यहीं से आपकी जो एक्सन है शुरू हो रही है। बाकी ये जो सारा है ये तो आपकी सेल बॉडी है। ठीक है, इसमें गोल्गी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन और ये सब यहाँ पे मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे है एंड देन ये सेल बॉडी है। और जहाँ से आपका ये एक्सन शुरू होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सन हिलॉक। एक्सन हिलॉक से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होते ये यहाँ तक ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरा आपका एक्सन है, पूरा आपका तंत्रिकाक्ष है या फिर आपका अक्षतंतु है। ठीक है, तो सवाल उठता है क्या जो हमारी माइलिन शीथ है, हमारी जो माइलिन शीथ है, जो हमारा धवल मज्जा छद है, क्या ये पूरे एक्सन पे है या उसके कुछ पार्ट्स पे है? ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा, कुछ पार्ट्स पे है। ठीक है, संपूर्ण एक्सन पे नहीं है। यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं आप माइलिन शीथ, यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो माइलिन शीथ है ये पूर्ण रूप से कवर नहीं करती है। ओके, ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि अगर ये जो आप माइलिन शीथ देख रहे हैं, ये जो माइलिन शीथ है आपके लिए, अगर इसको क्या हो जाता है, इसको अगर क्षति पहुंच जाती है, अगर इस माइलिन शीथ को डैमेज हो जाएगा। ये माइलिन शीथ कहाँ पे है? माइलिन शीथ होती है आपके एक्सन के ऊपर। और एक्सन कहाँ मिलेगा आपको? एक्सन मिलता है आपको न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन यानी कि आपकी तंत्रिका कोशिका में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए किसी आपके बॉडी में कोई तंत्रिका कोशिका है, कोई न्यूरॉन है, किसी न्यूरॉन के किसी माइलिन शीथ में अगर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ओके, तो इसी प्रकार की एक डिजीज़ जो आज हमारा इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है वो ये है, डिजीज़ का नाम है आपका MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ के बारे में हमको पढ़ना है और इस पर हमको नेट में सवाल भी देखने को मिला है। सवाल में आपको ऑप्शंस के रूप में भी इसको देखने मिला है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछा नहीं गया लेकिन ऑप्शन में आपको ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कब होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस तब होगा जब आपकी माइलिन शीथ में कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डीप डाइव करते हैं इसके अंदर। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है आपका ब्रेन।
यानी कि ये है आपका मस्तिष्क। और ये जो देख रहे हैं ये समझ के चलिए ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अर्थात आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है ये मिलके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपका मेरुरज्जु, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो। ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं अभी तक कि नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जहाँ हमको क्या मिलते हैं, हमको न्यूरॉन्स मिलते हैं। हमारी जो तंत्रिका कोशिका है हमको कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमको संपूर्ण नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बाहर आपको न्यूरॉन मिलेगा तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम। ठीक है, ऑलराइट। तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, बिना तंत्रिका कोशिका के आपका नर्वस सिस्टम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है। तो इस प्रकार से आपकी कुछ माइलिन शीथ होती है, ये आपकी एक्सन है ना। इस प्रकार से माइलिन शीथ होती है, बनाई थी यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये है, आपको सामने का व्यू दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे इसके अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से माइलिन शीथ ऑफ अ हेल्दी नर्व। ठीक है, कोई एक हेल्दी नर्व है उसकी माइलिन शीथ किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी जैसी आपको चित्र के अंदर दिख रही है। ये है आपका एक्सन, ये है आपका अक्षतंतु। यहाँ लिखा हुआ है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपकी जो न्यूरॉन के अंदर जो आपकी धवल मज्जा छद है, जो आपका धवल मज्जा छद है वो क्या होगा, जब डैमेज हो जाएगा। आपका धवल मज्जा छद जब डैमेज हो गया यानी कि आपकी माइलिन शीथ जैसे ही डैमेज होगी आपको जो बीमारी घेर लेगी उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कब होगी, केवल और केवल आपके धवल मज्जा छद में नुकसान होने के दौरान। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस द माइलिन शीथ विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइलिन शीथ क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है एक प्रकार से। ठीक है, और जो सिग्नल ट्रांसफ़र होंगे, जो भी हम आगे देखेंगे, जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होगा उसको क्या करती है, स्पीड अप करती है। ठीक है, और जो नोट्स वगैरह हमने देखे थे, और साथ ही साथ इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है और इंसुलेटर की तरह काम करती है। इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट रैप्स अराउंड द एक्सन, एक्सन के आसपास में होती है, ऑफ अ नर्व सेल इज डिस्ट्रॉयड विथ इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग। ठीक है, तो यहीं पे ये कह रहे हैं कि इसी के जो अभी आपको समझाया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और स्कारिंग हो जाएगा कहाँ पे, आपकी इस माइलिन शीथ के ऊपर। एक और इमेज देखिए यहाँ पे, इस इमेज के अंदर यहाँ पे ये मनुष्य है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये लेसियन यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे क्षति पहुँच गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको नमनेस होगी, टिंगलिंग पेन हो सकता है आपको इसके नीचे। यहाँ पे क्या क्या होगा उसको देखेंगे अभी हम आगे। मेन चीज़ आपको देखने की यहाँ पे ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये माइलिन शीथ M1 और ये माइलिन शीथ M2। ठीक है, इसके बीच आप ये गैप देख रहे हैं ये क्या है, NOR, जिसे हम कहते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ओके। तो ये जो माइलिन शीथ देख रहे हैं ये क्या है, एक हेल्दी माइलिन शीथ है ना। ये है आपकी नर्व फाइबर, ये जो एक्सन है आपका, ठीक है, एक्सन नर्व फाइबर, ये है आपकी नॉर्मल नर्व। ठीक है, अब लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको क्या हो जाएगा, जैसे ही आपके यहाँ पे इसको डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डैमेज हुआ तो देखिए आपकी जो माइलिन शीथ पूर्ण रूप से इस प्रकार से दिख रही थी, अब कैसी दिखने लगी है माइलिन शीथ, ये देखिए आपकी ये एक्सन यहाँ का ढका हुआ था, अब यहाँ पे एक्सपोज हो गया है। ठीक है, आपकी जो नर्व फाइबर है यहाँ पे, है ना, एक्सपोज नर्व फाइबर, मतलब आपकी जो एक्सन क्या है दिखने लगेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये केस का एग्जाम्पल है, ये है आपके डैमेज्ड माइलिन शीथ का। ठीक है, यानी कि आपका क्षतिग्रस्त धवल मज्जा छद। ठीक है, और ये किससे इफेक्ट हुआ है, नर्व अफेक्टेड बाय मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से आपके ये जो नर्व फाइबर है इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रही है।